हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग क्लास 12 की हिस्ट्री का 102 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, जो कि क्लास 12 के साथ साथ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यदि हमारा सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आने वाला हर वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब होता है मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, हड़प्पा का उत्खनन किया था। तो हड़प्पा का उत्खनन कौन किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन मार्शल ने किया था। 3 नंबर सवाल है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट सवाल है, आइन ए अकबरी किसने लिखा? जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल ने लिखा। 5वां नंबर सवाल है, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पामस्टोन। 6 नंबर सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। 7वां नंबर सवाल है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल है, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो श्वेतांबर एवं दिगंबर का धर्म संबंध जो है जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। अगला सवाल है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 12 नंबर सवाल है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर महात्मा गांधी। अगला सवाल है, 1920 में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे। इसका अन्य नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री थे। 16 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो पूना समझौता 1932 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, उसमें से 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, और जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव थे। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। तो 18 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महावीर स्वामी। 19 नंबर सवाल है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। 20 नंबर सवाल है, अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक मौर्य वंश का शासक था। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा हुआ बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा हो गया अशोक। अशोक जो है मौर्य वंश का शासक था। अगला सवाल पे जाते हैं हम लोग, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो भारत के संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल है, सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकोलो कोंटी। विजयनगर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री निकोलो कोंटी था। 23 नंबर सवाल है, शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? तो शहीद ए आजम
सरदार भगत सिंह को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का सवाल है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध 1757 को लड़ा गया था सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। 25 नंबर सवाल है, हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? हरिहर एवं बुक्का संगम वंश के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 26 नंबर सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल है, इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है? इंडिका मेगास्थनीज का यात्रा वृत्तांत है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सिलिकस निकोटर के दूत के रूप में आया था। सिलिकस निकोटर सिकंदर का सेनापति था। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, कोल विद्रोह के नेता कौन थे? तो कोल विद्रोह के नेता 28 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो मनुस्मृति में जो है 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। 30 नंबर सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब भारतीय गवर्नर जनरल बोलेंगे स्वतंत्र भारत के तो हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल है, रामानंद के शिष्य कौन कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। रैदास भी थे, कबीरदास भी थे, धन्ना और पीपा ये भी थे, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसमें से इन ऑप्शन में से कोई नहीं होगा। 1872 ईस्वी में हुआ था कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। अगला सवाल है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? 34 नंबर सवाल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र में। अगला सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग, अस्थायी बंदोबस्ती कहाँ लागू किया गया था? तो अस्थायी बंदोबस्ती बंगाल में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल है, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोरक्को। 37 नंबर सवाल है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत का युद्ध कुल 18 दिनों तक चला था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका आंसर। वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल है, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कबीर का। अगला सवाल है, अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत कब किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1582 ईस्वी में। 41 नंबर सवाल है, कलकत्ता में अंग्रेजों की किला बस्ती का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फोर्ट विलियम। 42 नंबर सवाल है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है? तो पुरातत्व के अंतर्गत साहित्य को नहीं रखा गया है। सिक्का, अभिलेख, भग्नावशेष ये सभी पुरातत्व के अंतर्गत आते हैं, लेकिन साहित्य पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आते हैं। 43 नंबर सवाल है, कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। 44 नंबर प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बम्बई में। 45 नंबर सवाल है, तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो तंबाकू के सेवन पर जो है जहांगीर ने प्रतिबंध लगा दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संथाल विद्रोह कब आरंभ हुआ था? तो संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में शुरू हुआ था। 47 नंबर सवाल है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था?
तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था आगरा में। 48 नंबर सवाल है, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो इंडिया गेट का निर्माण 1911 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। 50 नंबर सवाल है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसी बहादुर शाह जफर, जिसे बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। 51 नंबर सवाल है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अजमेर में। 52 नंबर सवाल है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन दयाराम सैनी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, दमीन ई कोह क्या था? तो दमीन ई कोह जो है एक भूभाग था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर सवाल है, सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो अंग्रेजों के द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि दी गई थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने ये सर की उपाधि लौटा दिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। 57 नंबर सवाल है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन पुर्तगाली था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर सवाल है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रावी नदी के किनारे। 59 नंबर सवाल है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर सवाल है, महाभारत की रचना किसने किया था? तो महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, अकबर ने टोडरमल को दीवान ए अशरफ कब नियुक्त किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1582 ईस्वी में। 62 नंबर सवाल है, पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पीर अली ने किया था, जो एक पुस्तक विक्रेता थे। 63 नंबर सवाल है, अकबर ने दीन ए इलाही कब प्रारंभ किया था? तो अकबर ने दीन ए इलाही 1581 ईस्वी में प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो धम्म की शुरुआत अशोक ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर सवाल है, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो चंपारण जो है बिहार में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 66 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर सवाल है, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो 7 द्वीपों का नगर मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर सवाल है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर सवाल है, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक अशोक मेहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर सवाल है, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो बंगाल के विभाजन की घोषणा 1905 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए थे? महात्मा गांधी ने किए थे, विवेकानंद ने किए थे, बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। इनमें से सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर सवाल है, फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है?
तो फोर्ट विलियम कोलकाता शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं। महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो महलवाड़ी बंदोबस्त मार्टिन वर्ड के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर सवाल है, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो गेटवे ऑफ इंडिया इंडो सेरासोनिक शैली का उदाहरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर सवाल है, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा था, जो 1498 ईस्वी में भारत आया था। 78 नंबर सवाल है, पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल शासक बाबर था। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था 1526 ईस्वी में, पानीपत के युद्ध के बाद। 80 नंबर सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर सवाल है, 1857 के विद्रोह से इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पामिस्टन। ये सवाल फिर से रिपीट हो गया दोस्तों। देखते हैं अगले सवाल को। जय हिंद का नारा किसने दिया था? ये सवाल भी फिर से रिपीट हो गया है। जय हिंद का नारा जो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कानपुर में हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर सवाल है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर सवाल है, मीरा किसकी भक्त थी? तो मीरा जो है कृष्ण की भक्ति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर सवाल है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। यह प्रश्न भी रिपीट हो गया है। 87 नंबर सवाल है, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो भारत के संविधान का पिता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? ये सवाल भी रिपीट हो गया। ऑप्शन नंबर ए होगा, निकोलो कोंटी। अगला सवाल है, शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? ये सवाल भी रिपीट हो चुका है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, सरदार भगत सिंह। 90 नंबर सवाल है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था? तो ये सवाल भी रिपीट हो गया। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। 91 नंबर सवाल है, हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? हरिहर एवं बुक्का जो है संगम वंश के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है? इंडिका मेगास्थनीज का यात्रा वृत्तांत है। अगला सवाल है, कोल विद्रोह का नेता कौन था? तो कोल विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था। ये सवाल भी रिपीट हो चुका है। 94 नंबर सवाल है, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो समुद्रगुप्त की तुलना जो है नेपोलियन से की जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो काशी में कबीर का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर सवाल है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। 98 नंबर सवाल है, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो इंडिया गेट का निर्माण 1911 में हुआ था। 99 नंबर सवाल है, 1857 के विद्रोह में भारत का बादशाह कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर कहा जाता है। ये सब प्रश्न जो है रिपीट हो गया दोस्तों, क्षमा कीजिएगा। सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो सर की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस की थी। 101 नंबर सवाल है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही इसका हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, सारनाथ में। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का संस्थापक था। इसका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने सबसे पहला अपना उपदेश सारनाथ में दिया था। तो दोस्तों ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।